इतने ही नहीं, देखें सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भवभूत। बेटी चरित्र बहुत महान है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में बेटियां हो गई परेशान, एकदम परेशानी छोड़ो, क्योंकि वो अपना भाग्य अपने हाथ में लेके आते हैं। भगवान सारी व्यवस्था करता है। बेटी चरित्र कितना महान है, आपको एक हम कथा सुना दें, राम कथा की। राम जी का विवाह हुआ और जब विवाह हुआ तो किशोरी अयोध्या में आई। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों से कह दिया, सुनो ये बहुएं नहीं है, ये बेटियां हैं, और इनको संभाल के रखना। अगर कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए तो कुछ कहना नहीं। ठीक है महाराज। मैया किशोरी भोजन बनाती हैं अयोध्या में, और एक सोने के पात्र में नित्य चावल प्रसाद बनाती हैं, महाप्रसाद बनावे। करती क्या है कि संध्या के समय में उस पात्र में जिसमें भोजन बनाती हैं, अंदर अंदर उसको धुल देती हैं, बाहर धुलती नहीं। एक दिन मैया कौशल्या ने देखा कि ये क्या बात है, किशोरी प्रसाद बड़ा दिव्य बनाती हैं, बड़े भाव से सेवा करती हैं। क्या ये जनकपुर की ऐसी प्रथा है कि बर्तन को बाहर से धुला ना जाता हो, केवल अंदर अंदर धुल दिया जाता हो? एक दिन अपनी छोटी बहन सुमित्रा जी और कैकेयी को बुलाया, कहा बहन देखो, ये किशोरी भोजन बनाती हैं, प्रसाद बनाती हैं। जिस पात्र में प्रसाद बनता है उस पात्र को अंदर अंदर से धुल देती हैं, बाहर से नहीं धुलती हैं। तो कैकेयी ने कहा, इसमें विचार करने वाली बात क्या है, किसी दिन किशोरी से पूछ लेते हैं। बोले पूछ तो लेंगे, ठीक है, कहीं महाराज को पता चल गया तब, क्योंकि महाराज मना कर रखे हैं कि किसी से कुछ कहना नहीं है। लेकिन तीनों माताओं ने विचार किया कि चलो पूछते हैं। किशोरी जी ने एक दिन पुनः यही कार्य किया, उस भांड को अंदर से धुला, बाहर नहीं धुला। भगवती कौशल्या ने किशोरी जी को बुलाया, बेटा इधर आओ, अपनी गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाल के पूछा, बेटी बात पूछना चाहते हैं? किशोरी जी बोली, पूछो मैया। बोली, बेटा एक बात बताओ, हम देखते हैं कि आप रोज भोजन बनाते हैं, इस पात्र में नित्य प्रसाद बनाती हैं और अंदर से धुलती हैं, बाहर नहीं धुलती, क्या कारण है? और ज्यों इतना पूछा तो भगवती किशोरी फपक के रो पड़ी। किशोरी जैसे रोई तो कौशल्या जी ने कहा, बेटा महाराज से मत कहना, अगर हमने कुछ गलत पूछ दिया हो तो क्षमा करो, हमें कोई उत्तर नहीं चाहिए। किशोरी ने कहा, नहीं माँ, आपने प्रश्न कोई गलत नहीं किया है। आपने पूछा है कि हम इस पात्र को बाहर से क्यों नहीं धुलती, तो सुनो माँ, ये जो पात्र है वो जनकपुर से आया है, और इस पात्र के ऊपर मेरे पिता का नाम लिखा है। यदि अगर हम इस पात्र को रोज रोज धुलेंगे तो मेरे पिता का नाम मिट जाएगा। भगवती किशोरी ने हृदय से लगा लिया किशोरी को। कौशल्या ने, किशोरी तुम धन्य हो। देखो ये बेटियां हैं जो अपने पिता के नाम को ना मिटने दे, उनका नाम बेटी है। वो पुत्र, आज पिताजी मर जाए, कल वकील साहब को बुलाएंगे, ऐसी वसीयत तैयार करो कि पिताजी का कहीं नाम ना रह पाए। हैं? तो ऐसे